अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहसन तारिक है। मैं एज न्यूरो साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ पंजाब एंटी ड्रग सेंटर एंड मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर। हमारे पास पंजाब एंटी ड्रग सेंटर पर ना सिर्फ मंशियात के मरीज़ दाखिल होते हैं बल्कि जहनी अमराज के मरीज़ भी दाखिल होते हैं, और इसी लिहाज से हम आज आपको ये आगाही के लिए पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि बेशक मंशियात हो या नफ्सियात, एक्चुअली ये लोग स्ट्रेस तनाव का शिकार होते हैं। उस परेशानी में मनफी राह निजात के नशे को इस्तेमाल करते हैं, या उस परेशानी में रह के कौन कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और उनको ठीक करने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या रोल कर सकते हैं। उसमें हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैडम नेहा शाहिद आपको स्ट्रेस और स्ट्रेस में से निकलने के जो नेचुरल तरीके हैं वो बताएंगे। Assalamualaikum. My name is Neha Shahid and I'm a clinical psychologist working in a Punjab Anti-Drug Center. बेसिकली स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका हुआ है, और बेसिकली स्ट्रेस हम कहते हैं किसको है? स्ट्रेस इज बेसिकली फीलिंग, इमोशंस हैं या जज्बात हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को भी ट्रिगर आउट करते हैं। जैसे हमारी लाइफ में कोई मुश्किलात आती हैं और हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हम उन परेशानियों में कुछ पॉजिटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं, कुछ अनहेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जैसे कि हम किसी अपने दोस्त से बातचीत कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, या अपनी सेल्फ केयर पर तो अपनी सेल्फ केयर कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो ट्रैवल पे चले जाते हैं अपने स्ट्रेस को कॉप करने के लिए। एज अ कंपैरिजन अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ हम जाएं तो कुछ लोग स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। एडिक्शन लाइक अल्कोहलिक हो गए, या उन लोगों को अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स होने लग जाती हैं। यही चीज़ें हैं कि अगर हम ड्यूरिंग स्ट्रेस अपने कॉपिंग मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म्स को ढूंढ लें साइकोलॉजिस्ट सेशंस के थ्रू, साइकोलॉजिकल सेशंस के थ्रू, तो हम डिफरेंट मेंटल इलनेस की तरफ ना जाएंगे। यही हमारा टॉपिक के मेन थीम है कि हम किस तरह जो हमारी मेंटल इलनेस लाइक एडिक्शन हो गई, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस से बचने के लिए स्ट्रेस को पहली स्टेप पे हम मैनेज कर सकते हैं। और बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप लोगों से सेशन मींस 45 मिनट्स टू 1 आवर की ड्यूरेशन में जो बातचीत करते हैं हमारे नफ्सियात, उसके दौरान वो ये चीज़ जांचते हैं कि आज तक ज़िंदगी में जब पहले स्ट्रेस आया, कोई फौतगी हुई, कोई जॉब का लॉस हुआ, कोई रिलेशनशिप इशू आया, तो आपने क्या ऐसा काम किया था अपनी ज़िंदगी में जिसमें से आप इस परेशानी में से निकल सके। और अगर ये स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स नेहा ने बात की, उसके अलावा नींद नहीं आती, उसके अलावा गुस्सा करता है इंसान छोटी छोटी बात पे, और ये स्ट्रेस बेसिकली लीड करता है एंजाइटी को, परेशानी को, मुस्तकबिल के खौफ को। और अगर तब भी हम प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता ना करें, अगर बातचीत के थ्रू वो आपको कोपिंग स्ट्रेटजीज ढूंढ के दे सकें, या हम मेडिसिन के थ्रू स्ट्रेस को रिलीव ना कर सकें, तो फिर ये स्ट्रेस ये एंजाइटी में कन्वर्ट होने के बाद डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और लाइक वाइज जब बंदा डिप्रेस हो, किसी से बातचीत ना कर रहा हो, अलहदा होके बैठा हो, तो उसे शक शुबहात, साइकोसिस स्टार्ट होता है। एक चीज़ ये कि स्ट्रेस बेसिकली असल इशू है जो एडिक्शन या मेंटल हेल्थ इलनेस कॉज करता है, और स्ट्रेस को मैनेज करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो बातचीत के थ्रू आपको आपकी कोपिंग स्ट्रेटजी, आज तक आप कैसे परेशानी में से निकले, और डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढ के देते और बेसिकली हमें जो अपने स्ट्रेस को डील करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों की जो दोनों से अपना लिंक रखना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर हम स्ट्रेसेस कुछ इस तरह के जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जैसे सर ने बताया उनको ट्रिगर करते हैं, तो हार्मोन न्यूरो को मैनेज करने के लिए हमें मेडिसिन की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें सेशंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हैं। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।